अस्सलाम वालेकुम आदाब अर्ज़ उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। और जी वहाँ से घूमने के बाद हम लोग रवाना हुए हैं। एक ड्राइवर भैया बता रहे हैं कि एक चर्च है बहुत पुराना, तो आप वो ज़रूर देखिए। तो बस चलते हैं, वो भी देखते हैं। फिर उसके सामने बता रहे हैं कोई म्यूज़ियम है, तो वो भी देखते हैं। जहन तो बहुत थक गया है लेकिन चर्च के लिए मान गया, देखते हैं और चलते हैं। और उसके बाद आज हमारा लास्ट डे है, तो घर जाकर हमें पैकिंग भी करनी है क्योंकि हम बीच पर भी जाएंगे। उसके बाद तो हमारे कपड़े भी सूखने हैं, तो वही मैंने जैन को बोला कि सब चीज़ें जल्दी जल्दी कर लेते। पहले हम लोग चर्च पे चलते हैं, लास्ट में हम लोग बीच पर चलेंगे ताकि हम अपने कपड़े गीले हों तो फिर सीधा घर जाएँ और वहाँ पर फ्रेश होकर फिर कपड़ों को भी ड्राई करना है और पैकिंग भी करनी है क्योंकि फिर उन कपड़ों का वेट बहुत ज़्यादा आएगा, गीले कपड़ों का। और हमने कुछ शॉपिंग भी कर ली है, तो इस वजह से फिर हम लोग प्रॉब्लम में ना आए, इसलिए हम लोग ड्राई करके रखेंगे कपड़ों को और स्मेल भी करेंगे गीले कपड़े अगर वेट को ना भी देखा जाए तो। एयरपोर्ट पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए घर से ही सही से निकलना चाहिए कहीं भी ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। और बस देखिए बातें करते करते और हम लोग पहुंच गए हैं चर्च। तो चलिए मिलते हैं, एंजॉय करते हैं और देखते हैं भाई यहाँ पर क्या क्या है। मैंने कहा अभी तो बहुत रश है, तो चलो जहाँ खाली मिले वहीं फ़ोटो और वीडियो ले ली जाए मेमोरी के तौर पर। तो बस हम ये यादें समेट रहे हैं अपनी, और धीरे धीरे कैसे कैसे वक्त निकलता जा रहा है और ज़हन बड़ा होता जा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। और समझदार भी बहुत हो जाए, मतलब ज़हन ने कभी भी ना ज़िद नहीं करी। चलिए आते हैं इस तरफ, ज़हन की बात मैं बाद में करूँगी। और ये देखिए कितना पुराना, कितना प्यारा पूरा ये चर्च है और बहुत पुराना है ये। और गर्मी बहुत हो रही है, धूप भी है और थक भी बहुत गए हम लोग चलते चलते। ये देखिए कितनी पुरानी ओल्ड ये बनी हुई है पूरी वॉल। ये साइड में कुछ है, हम यहाँ आ गए हैं और शायद जहाँ चर्च है वहाँ अंदर जाएंगे, लेकिन वहाँ वीडियो और फ़ोटो अलाउड नहीं है, शायद लिखा हुआ है बाहर और वो बोल भी रहे हैं। तो बस हम उस तरफ चलते हैं। अभी हमने कहा जिधर आ गए हैं अब इसको तो देखते ही चलें, बार बार क्या इतना चलेंगे हम लोग। तो इस तरीके से कुछ इन लोगों ने साइड में कुछ बना रखा था। और जी देखिए यहाँ पर ये वॉशरूम के पास यहाँ सिटिंग है और वॉशरूम बहुत गंदे थे यहाँ के, बहुत ज़्यादा गंदे थे। मतलब मुश्किल हो गया वॉशरूम में जाना। हैरानी होती है कि मतलब वॉशरूम क्यों नहीं साफ़ रहते हर जगह। पर हमारी आँखें इतनी थक चुकी हैं बता नहीं सकती। रुक जाओ, मेरे को अकेला छोड़ के जा रहे हो। डॉगी है, डॉगी। अब चलते हैं दूसरी तरफ और बहुत तपिश है और पैरों ने जवाब दे रखा है। जैन तो कह रहा है मत चलो, ये हम कह रहे हैं जैन यहाँ तक आए तो देख लेते हैं क्या है। तो बस चलते हैं, हिम्मत करते हैं और देखते हैं क्या है। बाहर से तो इतना खूबसूरत लग रहा है, आई होप अंदर से भी इतना ही खूबसूरत हो। जी बस यहाँ पर बड़ा सिस्टम है, यहाँ पर हमें ऑनलाइन टिकट लेनी है बुक करके, और नेट यहाँ पर आ नहीं रहा है। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। जैन तो मना ही करता था बार बार, बहुत मुश्किल से टिकट बुक हो पाया है यहाँ पर। कुछ खास नहीं है यहाँ पर। और जैन ने बोला मैं मना कर रहा था आपको मत जाओ, आप लोग ज़िद कर बनाए नहीं देखना है। बस कुछ इस तरीके से है। और क्या हम ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं क्योंकि हमें यहाँ कुछ खास समझ में नहीं आ रहा। थक भी चुके हैं इसलिए भी नहीं आ रहा। और यहाँ से निकलते हैं और जाएंगे हम बीच की तरफ।
बीच पर जाकर बैठेंगे। चलते जाओ जल्दी जल्दी। ये भी अरबिक पर्शियन तो धुंधला आ गया सारा, सब उर्दू पर्शियन है। हाँ सबके लिए हमें लेना है कुछ सामान मार्केट से, तो वो सर्च करें, कुछ ले लिया है, कुछ लेना है, शॉपिंग करना है, शॉपिंग करना है, बुआ की शॉपिंग। ये देखिए तुमने ये वाले कड़े। हाँ सुंदर ये है हमारे पास। अच्छा सब है ये वाले। हाँ ये वाला ये देखो तुमने। जो ज्वेलरी वहाँ से ली थी वही नहीं पहनी मैंने। ओके सो ये ब्राउन अच्छा लग रहा है। ब्राउन एंड दिस वन आल्सो। ये तो दो ही तो लेने, तीन लेने, किसके ले लेना तीसरा? सॉरी एक ये वाला फाइनल है। हाँ ये साइज सेम है, छोटा है साइज सेम। शॉपिंग के बाद थोड़ी सी लग गई थी भूख जैन को, और हमें भी हमने कहा ठीक है टी टाइम है, चलो फिर कॉफ़ी पी लेंगे और हम कुछ खा पी लेंगे। और जैन को कोल्ड ड्रिंक का बड़ा मन हो रहा था ठंडा, और मुझे यहाँ का बंटा लेमन बहुत पसंद आ रहा था। और बस हम खा पी के फिर निकल गए हैं। अब हम जा रहे हैं बीच की तरफ और चलते हैं, देखते हैं कैसा है बीच। यहाँ के घर बड़े अट्रैक्टिव है, मतलब बहुत अच्छा। और अब पता है घर की बहुत याद आ रही है हमें। एक दो दिन हम यहाँ रहे हैं, घूमे हैं, और उसके बाद हमें अपने घर की बहुत याद आती रही है। तो बस बीच घूमते, और हम बस फाइनली आज हमारा लास्ट डे है और हम कल निकलेंगे अपने घर की तरफ। अपना घर होता है दुनिया में, आप कहीं भी घूम आओ, जो सुकून और जो सुकून और तसल्ली अपने घर में मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। चाहे वो कैसा ही घर हो, अपना घर अपना होता है। और जहाँ आप रहते हो, आपकी मेमोरी, आपकी रूटीन, सब कुछ सेट हुआ होता है। ठीक है, थोड़ा सा चहलकदमी कह लो या बोर हो जाते हैं घर में रहकर, तो हम लोग निकल तो आते हैं घूम कर, इतना पैसा लगाते हैं, घूमते हैं। पर जो अपना घर होता है ना, वो अपना घर होता है। और मैं तो जैन और फ्रेंकी से घूमती हूँ, वरना मैं तो ना निकलूँ अपने घर से। मुझे अपना घर बहुत पसंद होता है, मतलब अपने घर में चार दीवारी के अंदर सुकून से बैठे रहो।
और मुझे तो प्लांट्स का इतना शौक़ है, तो मैं अपने प्लांट्स का कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अब ये जो हमारी तबीयतें ख़राब चल रही हैं ना, जो हमारे घर का मसला चल रहा है, बस उसकी वजह से थोड़ा सा बहुत हम लोग तबीयत से परेशान हो गए हैं। अदरवाइज़ बहुत सुकून है हमें। अल्लाह पाक ने जैसा भी दिया है, जैसा भी है, बहुत अच्छा, उसका बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले का अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा भी अल्लाह पाक ने हमें रखा, बहुत अच्छा रखा हुआ है। तो बस घर की बहुत याद आ रही है, और बस घर जाएंगे और कुछ कुछ अपने हाथ का बनाएंगे, खाएंगे। क्योंकि यहाँ तो बस मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और बाकी हम ऑनलाइन मंगा रहे हैं या खा कर जाते हैं, पैक करा कर लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ हमें समझ नहीं आ रहा। तो बस अब हम पहुँच गए हैं बीच पर, आने वाले हैं, और मैंने अपनी चप्पलें वप्पलें पहन ली बीच पे जाने के लिए। मेरी तो वो वाली जो मैं पहन कर आई थी ना, अपनी मोची वाली चप्पल, तो वो तो मेरी चली ही नहीं बिल्कुल, इतनी महंगी थी, और वो जैन ने मुझे गिफ्ट करी थी मदर्स डे पे इस बार, और वो 1 साल भी ठीक से नहीं चली। मतलब मोची का इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, रिज़ल्ट कहते हैं। अब मुझे यहाँ लोकल यहाँ स्लीपर्स ख़रीदनी पड़ी। अभी टाइम है आने में, यहाँ ऐसा लगता है कि बस पहुँच गए, और फिर भैया कहते नहीं अभी 5 मिनट हैं, अभी 5 मिनट है। तो बस चलते हैं, देखते हैं कैसा है बीच। भैया बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, ड्राइवर भैया। तो अब ये चलकर पता लगेगा बीच क्या है, कैसा है। घर इतने खूबसूरत है यहाँ पर, इतने खूबसूरत घर है, मैं बता नहीं सकती। मतलब घर आप देखते रह जाओगे, ऐसा होगा हर एक घर को देख लूँ, हर एक घर को कैप्चर कर लूँ। कलरफुल इंटीरियर। और भैया बता रहे थे यहाँ जो पुराने घर होते हैं ना, अगर वो आप रेनोवेट कराओगे तो आपको गवर्नमेंट कुछ परसेंट आपको अमाउंट देती है, और आप नया घर बनाओगे तो गवर्नमेंट कुछ नहीं देती। मतलब यहाँ पर कुछ सिस्टम है यहाँ पर। और भैया मैं भी कह रहे थे आप यहाँ होटल ले लो, घर ले लो। हमने कहा नहीं भैया, हम ये जहाँ जिस चीज़ के बारे में हमें पता ना हो उसका, और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा गोवा, बस एक ही घूम रहे हैं। अब हम जा रहे हैं, ये ताज होटल है, ताज होटल की बैक साइड में बीच नया नहीं है, हम नए हैं। रास्ता तो बड़ा साफ़ सुथरा अच्छा लग रहा है। हमें पता है, अब लगा है नए बीच हमारे लिए नए हैं। चलो अपने सूट है। तो ये वन लास्ट डांस इन बीच इन गोवा। फिलहाल इस एक बीच में हम आ गए हैं, है ना, जो अब तक बहुत प्यारा लग रहा है। आई थिंक ये हमारे बेस्ट बीचेस की लिस्ट में जाएगा, जो हमें लगे हैं, जिनमें हमें अब तक ज़्यादा मज़ा आया है बहुत। ये देखिए बहुत प्यारा व्यू। ये सब जा रहे हैं, देखते हैं। सामने जाते सुबह शाम, मज़ा आ गया बीच पर जाकर। और ये देखो व्यू होटल का। नट्टू हाँ, तो अपने फोटो पर में ध्यान है जाने। ये देखिए जी, जैन ने कलेक्ट किए हैं, हमने भी हेल्प करी है साथ में। हाँ तीनों ने करा। जैन को खींचना पड़ा, जैन का तो दिल ही नहीं भर रहा था, तो कोई कीड़ा काट रहा ऐसा लग रहा है। ये लास्ट बीच था हमारा, और बहुत मज़ा आया यहाँ पर। बस अब हम जाएंगे, चेंज करेंगे, फ्रेश होकर, कपड़े वपड़े धोकर, चाय वगैरह पियेंगे, फिर देखते हैं रात का डिनर हम अब घर पे मंगा लेंगे, क्योंकि हम थक भी बहुत गए। और पानी में भी एक अलग थकान होती है, पानी में जाने में, बीच पर जाने पर पानी भी थकाता है एक तरीके से देखा जाए तो बस
चलते हैं। और मज़ा आया इस बीच पर। जैन भी बहुत खुश था, जैन तो निकल ही नहीं रहा था, उसका तो मन ही नहीं कर रहा था निकलने का, उसको ज़बरदस्ती खींचना पड़ा है कि जैन कपड़े सुखा कर हमें रखने भी हैं, वरना हमारा एयरपोर्ट पे वेट होगा तो गीले कपड़ों का वज़न ज़्यादा आएगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा हमारे पास। हमने शॉपिंग भी कर ली कुछ कुछ थोड़ा बहुत, तो फिर इसलिए जैन को समझाया। जैन समझदार तो है, पानी को देख के बहक गए थे, तो बस बीच पे से जैन का हटने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो बस अब हम निकल गए और चलते हैं, फ्रेश होते हैं, चाय पीते हैं। और यहाँ की रोड वगैरह ना इतनी साफ़ है, मैं बता नहीं सकती। या तो हमारी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, हमें कुछ दिक्कत है जो हम ना बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं घर जाने के लिए, वरना ऐसा बुरा भी नहीं है देखा जाए तो, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा। 2 दिन के बाद से तो हमें पसंद नहीं आ रहा है रहना। और क्या कहते हैं, एक तो बीच हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए थे, लास्ट बीच हमें बहुत पसंद आया। और यहाँ हम कम टाइम बिता पाए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर रुकते तो फिर शाम भी हो रही थी, पानी का लहरें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं इस बार शाम में, तो फिर इसलिए निकलना ही था, क्योंकि कपड़े भी कब सुखाएंगे, कब पैक होंगे। और बहुत हमें अर्ली मॉर्निंग अंधेरे ही, हम शायद 4:30 पे हम लोग निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। तो बस सारी पैकिंग वगैरह ठीक से करनी है, क्योंकि कपड़े जो हमने वॉश करने घर जाके वो मैं अलग बैग में करूँगी, और वॉश हुए हुए जो कपड़े बचे हैं वो अलग रखूँगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमें घर जाकर करनी है। तो बस निकलते हैं, और इन्हीं सबको करने में मुझे लग रहा है कि सारा टाइम हम जागते ही रह जाएंगे। और मुझे पता नहीं क्यों ना बहुत कैब में बैठने में बहुत परेशानी होती है, कार वगैरह में, बंद कार। और यहाँ इवनिंग का टाइम है, और यहाँ की ये पार्क है जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी जब हम गए थे, अभी 10 मिनट पहले इधर से निकले थे, 15 मिनट पहले, तो ये खाली था बिल्कुल। अब ये बिल्कुल फुल हो चुका है लोगों से। ये देखिए यहाँ इस तरीके से लंबाई में ये पार्क बना हुआ है, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में होता है ना, स्क्वायर में बने होते हैं गार्डन पार्क, और वॉक करते हैं, यहाँ स्ट्रेट उसमें बना हुआ है। एक एक गली है ना, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ का पूरा मैप देखा जाए तो। घर ऊंचे नीचे जैसे पहाड़ों पर होते हैं ना, इस तरीके से घर है। ग्रीनरी तो भरमार है, ग्रीनरी तो पूछो ही नहीं, बहुत भरमार ग्रीनरी है। ये आप कहीं पर बिना ग्रीनरी के कुछ नहीं देखोगे यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमें बार बार घर की याद आ रही कि बस जल्दी से घर पहुँच जाए, जल्दी से घर पहुँच जाए। ये देखिए, और मैंने ये ऊंची बिल्डिंगें बहुत कम है यहाँ पर, बहुत कम है। जिनके घर में हम हैं उनका नाम है अंतरा, और खुद बहुत कमाल की डांसर है, बहुत अच्छे इंसान। और उन्हीं के यहाँ अभी गोवा में हम घर में हैं, और जाने से पहले आज हमारा आखिरी रात है यहाँ पर। और उन्होंने ये 2 चीज़ें बहुत मोहब्बत, बहुत ही इखलास के साथ भेजी हैं। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो जी बस यादें समेटे गोवा से हम निकल गए हैं अब एयरपोर्ट की ओर, और पहुंचेंगे दिल्ली अपने घर के तरफ। और बस निकल गए, बहुत अर्ली मॉर्निंग निकले हम लोग, तकरीबन 4 तो बज रहे होंगे, 4 o'clock हो रहे हैं। और जी पहुंच गए हम एयरपोर्ट। और मुझे गाड़ी में बैठ कर बहुत तबीयत खराब होती, तो वही फील हो रहा है अजीब सा। और अभी हमें ना एयरपोर्ट का बड़ा डाउट था, बड़ी मुश्किल से हम लोग ने सर्च कर लिया क्या, क्योंकि 2 एयरपोर्ट हैं, दोनों 2 नंबर हैं। चलो जी, आ गए हैं हम दाबोलिम एयरपोर्ट, दाबोलिम दिल्ली के लिए निकल गए हैं। देखो सब लोग इधर देखो, दाबोलिम। मज़ा आया नहीं? कितनी प्यारी प्यारी विंडो लग रही है ये। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, और
हम वेट करें अपनी फ़्लाइट का, बस जल्दी से बैठे और घर पहुँचे। अब घर जाने की जल्दी हो रही है। अपने घर का आराम सुकून अलग ही होता है, कहीं भी घूम लो दुनिया में। रन देखो, Flight IX1561 to Delhi as a part of Tata Group and subsidiary of Air India. Welcome to an Exeter High Flight Analytic Passport Program. Guests on my course partner India. The commander of this flight is Captain Amir Khan, assisted by First Officer Akshay Kumar and the senior cabin crew Jennifer. With me in the cabin are my colleague Pooja, Khushi, Kanika and Srijana. The crew member flight gets communicated with me in English. This flight will take 2 hours 15 minutes. Thank you. नमस्ते, कृपया ध्यान दें, हम आपके सामने विमान की सुरक्षा सुविधा का जी बीच फ्लाइट में हमारा हाफ एन आवर रह गया होगा सफ़र, ये 1 आवर रह गया होगा, कुछ नहीं पता। अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हुई, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी और मुझे देखते देखते फ़हीम की मुझसे ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, उनका बीपी शूट होने लगा और हम दोनों को फिर कंप्लीटली पता लगा हमें एंजाइटी अटैक हो रहा है। तो मैंने तो अपने आप को किसी तरह संभाला, क्योंकि मैं फ़हीम को और ज़ैन को देख रही थी, तो समझ नहीं आ रहा था, बस मेरे को आंसू आ रहे थे बहुत और फ़हीम मुझसे ज़्यादा रो रहे थे। मतलब ये हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस फ़्लाइट का ऐसा था, कभी लाइफ में नहीं हुआ हमें फ़्लाइट में कुछ भी, और आज कुछ ऐसा हुआ जो हम कभी नहीं भूल सकते। और एक